हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जगह 21 फ्रेंड्स। फाइनली अप्रैल 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स का सीरीज लेके आ चुका हूँ अप्रैल महीने का। और हम लोग पूरी डिटेल में एनालिसिस करते हैं, आपको सब पता ही है और क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। देखिए, हाँ, एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ फ्रेंड्स, इससे पहले मैं जो थ्योरी क्लास करवाता हूँ करंट अफेयर्स का, वो भी देखना जरूरी होता है। थ्योरी और ऑब्जेक्टिव कर लीजिए, है ना। और इसमें कंपैरिजन मैं आपको बता चुका हूँ। द इंडियन एक्सप्रेस का रहता है, द हिंदू का रहता है, पीआईबी का रहता है, बिहार सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है पीआईबी चाहे आईपीआरडी, है ना। तो जो भी चीजें न्यूज में रहता है वो सारी चीजें मेंशन करने का कोशिश करता हूँ, है ना। और सारे क्वेश्चन यहीं से आता भी है ना। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है और पूरे डिटेल में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार पहली बार जो है जीतने वाले व्यक्ति बने हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो किससे सम्मानित किया गया है? वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जाहिर सी बात है, दो नाम आपको दिख रहा होगा, है ना। तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है जेम्स बायस, दूसरा ऑप्शन है बीना अग्रवाल, तीसरा है डॉक्टर सुल्तान अल जाबिर और चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों सही। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। जेम्स बॉयस को मिला है, आप देख सकते हैं, और दूसरे जो व्यक्ति है वीना अग्रवाल, ये दोनों को मिला है वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार। ये क्या है जरा सा ये समझते हैं। तो देखिए, वीना अग्रवाल और जेम्स बॉयस को मिला पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार। वीना अग्रवाल और जेम्स बॉयस को वैश्विक असमानताओं को समझने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पहले वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसलिए भैया महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, और ये लगातार न्यूज में था तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन आपके सामने है, जल संसाधन नियंत्रण पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य जो है भारत का कौन सा है? और देखिए, जैसे यहाँ पे राज्य का नाम बोला हूं तो आपके दिमाग में क्लिक यहाँ पे होना चाहिए कि भैया ये कौन सा राज्य है। और ये लगातार न्यूज में, हालांकि तस्वीर में आप जो है देख के पता कर ही लिए होंगे कि ये कौन हो सकता है और कौन से राज्य के जो है ये जल संसाधन मंत्री है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे राज्य है राजस्थान, और ये काम कौन कर सकता है भैया? राजस्थान कर सकता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। आइए थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखते हैं। तो राजस्थान सूखे की भविष्यवाणी करने और पानी की उपलब्धता के आधार पर बेहतर जल प्रबंधन को समक्ष करने के लिए राजस्थान, यहाँ पे देखिएगा इस लाइन को, सॉरी, राज्य जल संसाधन का सूचना प्रणाली नियंत्रण पोर्टल यहाँ पे देख सकते हैं, लॉन्च करने वाला यह जो है पहला राज्य बन गया है। और किसने ये लॉन्च किया है? तो राजस्थान सरकार के जो जल संसाधन मंत्री है, जिनका नाम है सुरेश सॉरी यहाँ पे सुरेश सिंह रावत जो है, मैंने आपको अभी तस्वीर में दिखाया था, इनके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और ये भी न्यूज में था, है ना। ये 21 मार्च की शायद घटना है, 21 मार्च 2024 की। देखिए, कह रहा है कि क्वेश्चन, कहां पे फंसे भारतीयों को निकालने के लिए हाल ही में ऑपरेशन इंद्रावती स्टार मार्क कर लीजिए। और आप सबको पता है कि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन कितने आते हैं। तो ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया है। तो कहां पे फंसे थे भारतीय? तो ये भारत के द्वारा ये ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया था। तो जो अदर कंट्री में लोग फंसे हुए थे, तो आपके ऑप्शन में हैती, क्यूबा, एंटीगुआ और बारबाडोस। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, हैती हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा भैया? हैती। आइए थोड़ा सा समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो 21 मार्च 2024 को भारतीय विदेश मंत्री, ये आप सबको पता ही है भाई, एस जयशंकर है, लगातार ये न्यूज में रहते हैं। तो इन्होंने ऑपरेशन इंद्रावती के तहत जो है हैती में जो फंसे नागरिक थे तो वहां से निकाला। और देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि भाई हैती जो देश है वहां पे कोई भी भारत का राजनयिक दूतावास नहीं है, हालांकि मेंशन कर दिया हूं। अच्छा, इसका पीडीएफ जो है ना भाई, टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे आपको कंप्लीट जो है पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के 6 स्थलों को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यूज में था, ठीक है।
तो क्वेश्चन में है कि हाल ही में किस राज्य के 6 स्थलों को यूनेस्को की सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया है। तो आपके ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, जाहिर सी बात है, तो थोड़ा सा गैस वर्क भी कर सकते हैं। तो हालांकि इसका आंसर जो हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। आइए थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के 6 नए स्थलों को विश्व धरोहर सूची WHO की जो है अस्थायी यूनेस्को की सूची में जगह मिली है। ये क्या क्या है जरा सा देखिएगा। तो पहला जो आप देख सकते हैं ग्वालियर किला, दूसरा जो है ये पहला है, दूसरा जो है धामनार का ऐतिहासिक समूह है ना, ये दूसरा है, तीसरा जो है भोजेश्वर महादेव मंदिर जो है ये तीसरा है, चौथा जो आप देख सकते हैं चंबल घाटी के जो है रॉक कला स्थल, और पांचवा जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा खुनी भंडार जो है बुरहानपुर, और ये जो छठा जो ये स्थल है जिसका नाम है रामनगर मांडला के गोंड स्मारक। ये जो है सभी का सभी 6 स्थल को विश्व धरोहर सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया है, तो ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा है कि नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शन में है करीन ओहलेनबेक, दूसरा व्यक्ति है कबूश, तीसरा व्यक्ति है लासुल लोवाज, और चौथा व्यक्ति है मिशेल टेलाग्रैंड, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। इस व्यक्ति का नाम है मिशेल टेलाग्रैंड, जो है आपको यहाँ पे नाम दिख रहा होगा। इन्हें एबल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। आइए देखते हैं। देखिए ये नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च मतलब कि CNRS पेरिस फ्रांस के, जिसका नाम व्यक्ति का है मैंने आपको अभी बताया हूं, मिशेल टेलाग्रैंड को जो है 2024 का जो एबल पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया है। तो आप तस्वीर में इसे देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेपाल ने किस शहर को पर्यटन राजधानी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पर्यटन राजधानी जो है घोषणा की है। आपके ऑप्शन में है पोखरा, बीजरंग, भरतपुर, ललितपुर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का ए इज द राइट आंसर, ठीक है। पोखरा हो जाएगा, आपको तस्वीर में भी दिख रहा होगा। आइए यहाँ पे देखते हैं, ये पोखरा है। देखिए अपने पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नेपाल सरकार ने गंडकी प्रांत के एक शहर जिसका नाम है पोखरा, है ना, को आधिकारिक तौर पर हिमालयी राष्ट्र का या फिर राष्ट्र की पर्यटन राजधानी घोषित किया है। अब थोड़ा सा नेपाल को देख लीजिए, क्योंकि ये लगातार न्यूज में रहता है। तो देखिएगा नेपाल दक्षिण एशिया में देखा जाए, और ये आपको दिमाग में चलना चाहिए कि नेपाल का लोकेशन कहाँ पे होगा, है ना। मैं आपको ये कई बार बता चुका हूँ फ्रेंड्स, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको नेपाल दिखेगा, है ना, तो जो कि भारत और चाइना के साथ अपना सीमा साझा करता है, बीच में है ना। तो वही चीज है, थोड़ा सा लोकेशन आपको पता होना चाहिए क्योंकि भारत के पड़ोसी देश है। तो नेपाल जो है दक्षिण एशिया में चीन और भारत के बीच स्थित है। सरकार का स्वरूप अगर देखा जाए वहां पे तो संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य है, राजधानी काठमांडू है, और वहां की जो मुद्रा है नेपाली रुपए है, और प्रमुख पर्वत जैसे आप सबको पता है माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, और प्रमुख नदी जो है नेपाल की वह जो है कर्णाली और कोशी प्रमुख नदियां है, ठीक है। तो ये कुछ आप कहिएगा सर कोशी नदी तो बिहार में भी है, हाँ, लेकिन नेपाल से ही निकलता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उद्गम स्थान नेपाल में है हिमालय। तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके के क्वेश्चन आपको पता होगा कि ये भर भर के पूछे जाते हैं। तो ये 2023 वाला नहीं अभी गया, 2024 वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत 143 देशों में, कितने में, तो 143 देशों में जो है भारत का स्थान कौन सा है ये बताइएगा। तो आप कहिएगा सर यहाँ पे तो आपने लिख दिया, हाँ 126वां स्थान मिला है। तो भारत का जो है स्कोर कितना है, तो हालांकि आप यहाँ पे तस्वीर में देख सकते हैं 4.1 जो है भारत के स्कोर रहा है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और 143 देशों में भारत का स्थान 126वां है, और पहले नंबर पे जाहिर सी बात है लगातार ये 7वीं बार जो है कौन, तो फिनलैंड पहले नंबर पे आता है।
तो आइए देखते हैं भाई आपके सामने अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि जिसका नाम है प्रभा वर्मा, जो कि तस्वीर में आपको दिख रहा होगा। तो कह रहा है कि प्रभा वर्मा को उनकी किस कृति के लिए प्रतिष्ठित 33वें सरस्वती सम्मान 2023 से जो है दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा भाई सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। रौद्र साहित्यकम को जो है, देखिए नाम से ही पता चल रहा होगा, क्योंकि ये मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि है, तो तस्वीर में कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी आता है ना, तो क्वेश्चन को एलिमिनेट करके भी बना सकते हैं ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, रौद्र साहित्यकम को जो है यहाँ पे मिला है। आइए देख लेते हैं यहाँ पे। तो प्रसिद्ध मलयालम कवि और लेखिका को मिला है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और ये केरल के रहने वाले हैं। ये थोड़ा सा कुछ बेसिक बातें आप देख लीजिए, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, मैं मेंशन कर दिया हूँ ऑलरेडी। अगला क्वेश्चन आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि ये क्वेश्चन मैं आपको स्पेशल बिहार करवाया था, तो वहां पे भी ये क्वेश्चन करवाया हूँ बिहार के संदर्भ में, बिहार का जो करंट अफेयर्स करवा रहा था। क्वेश्चन है कि IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी, ध्यान रखिएगा, रिपोर्ट 2023 में जो है प्रदूषण के मामले में भारत को जो है कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और बिहार का कौन सा स्थान है ये बताइएगा, और बिहार का कौन सा जिला है। हालांकि मैं ये क्वेश्चन लिया हूँ, आगे आप लोग बताइएगा आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा भाई ये हो जाएगा, तीसरा स्थान जो है मिला है, यहाँ पे देख लीजिए। तो IQ द्वारा जो है एयर द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 जारी किया गया है, जिसके अनुसार भारत विश्व का तीसरा सबसे प्रदूषित देश है। देख सकते हैं, बाकी चीजें मैं मेंशन कर दिया हूं, जो काम का चीज है आप यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं मेंशन कर दिया हूं, ठीक है। क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है तो मैं फास्ट में करवाऊंगा, तब सारे क्वेश्चन हो जाएगा। PDF दूंगा तो आप एक बार सर्च निकाल सारी चीजें पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसे वर्ष 2024 का संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया है। तस्वीर में आप देख भी रहे होंगे नाम भी, और जाहिर सी बात है आप सबको पता भी होगा, है ना। तो वो TM कृष्णा हो जाएगा, आंसर से इज द राइट आंसर। ये देख लेते हैं। तो प्रसिद्ध कर्नाटक गायक और मैग्सेसे पुरस्कार विजेता TM कृष्णा को जो है 2024 के लिए संगीत अकादमी के लिए जो है कला निधि पुरस्कार के लिए जो यहाँ पे चुना गया है, और ये इन्हें मिला भी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखिएगा। तो वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है। इस तरह का क्वेश्चन यार आता ही, एक दो क्वेश्चन आता ही रहता है। तस्वीर भी आपको दिख रहा होगा, लेकिन आप नाम जरूर बताइएगा, आंसर क्या होगा। तो आप सबको बताए भाई, तो आंसर क्या होगा। तो आपको एक सर सी इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने किसको हराया भाई, तो ये हराया है दिल्ली कैपिटल्स को, जो है हराकर खिताब जीता है। मेंशन भी कर दिया हूं, आप देख सकते हैं तस्वीर में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किन्हें महाराष्ट्र का जो है गौरव पुरस्कार, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 और आंसर आप लोग दे दीजिए। तो आंसर हो जाएगा इसका, अब यहाँ पे मुझे पता है बहुत सारे लोग गलती करेंगे, भैया आंसर यहाँ पे बी होगा, आप जो सोच रहे हैं ना वो नहीं है, बी होगा, उमा रेले हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको लाके तस्वीर में भी दिख रहा होगा, नाम अगर देखे होंगे। तो अगर मैं बात करूं तो उमा रेले को प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और यह सम्मान उन्हें भारतीय शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, और विशेष रूप से भारत नाट्यम के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए महाराष्ट्र के जो औद्योगिक मंत्री है, जिनका नाम है उदय सावंत, और मंत्री दीपक वसंत केसरकर द्वारा जो है यह सम्मान इन्हें मिला है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारतनाट्यम जो है किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य है ना। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा भाई, देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा है कि किस महिला क्रिकेटर को फरवरी 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का जो है सम्मान मिला है, ठीक है। यहाँ पे तस्वीर में भी आपको दिख रहा होगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया की है, और इसका नाम है इलाबेल सदरलैंड, ये जो है इसका नाम आप देख सकते हैं, हालांकि ये आंसर पहले से ठीक था। अगला क्वेश्चन है,
ऑस्कर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तस्वीर में आप देख सकते हैं भैया, है ना। तो नाम हालांकि यहाँ पे दिख भी रहा होगा, तो पर भी आप लोग बता दीजिए। तो इसका नाम है ओपनहाइमर, नाम जरूर सुना होगा इसका। ओपनहाइमर को जो है मिला है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए इसे ये अवार्ड मिला है, तो माइंड में रखिएगा। देखिए, क्रिस्टोफर नोलन निर्देशक निर्देशित फिल्म जिनका नाम ओपनहाइमर ने जो है 10 मार्च 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया के, ये जगह भी कई बार पूछे जा सकते हैं, ओवेशन हॉलीवुड के डॉल्बी जो है थिएटर में आयोजित कौन सा, तो ये 96 नंबर का, है ना। तो 96 ऑस्कर पुरस्कार समारोह में 7 पुरस्कार जीते, और फिल्म में ने जो है सर्वश्रेष्ठ चित्र, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहायक जैसे प्रमुख श्रेणी में जो है यहाँ पे पुरस्कार जीते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन करें कि 10 मार्च को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये 55वें नंबर का 2023 में मनाया था। ये 24 में 10 मार्च 2024 में जो है मनाया है 55वां स्थापना दिवस, और 2023 में जाहिर सी बात है 54वां था। तो ये थोड़ा सा माइंड पे रख सकते हैं चीजों को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कौन सा यूरोपीय देश नाटो का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यार, ध्यान रखिएगा, तो नाटो का 32वां सदस्य देश बना है। तो चूंकि ये भी लगातार न्यूज में था, है ना, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ये माइंड पे रखिएगा। तो आप लोग पहले आंसर चेक करिए, आंसर क्या होगा, है ना। देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाते हैं। तो बिल्कुल यार, आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, स्वीडन हो जाएगा, स्वीडन। अब देखिए इसके पीछे का कहानी थोड़ा सा समझिए। तो स्वीडन 7 मार्च 2024 की रात वाशिंगटन डीसी में आधिकारिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद नाटो का 32वां जो है सदस्य देश बन गया है। स्वीडन ने नाटो की सदस्यता उस समय प्राप्त की जब रूस यूक्रेन युद्ध ने फरवरी में 2 वर्ष पूर्ण किए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक घटना का पृष्ठभूमि चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, जो आपकी काम का चीज है मैं बता दिया हूं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, गर्भपात अबॉर्शन को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? भाई कौन सा ऐसा देश है वहां पे आप गर्भपात कराते हैं तो ये संवैधानिक अधिकार दिया गया है, ये लीगल है। तो कौन सा देश है, तो ये काम कौन सा कर सकता है भैया? तो आंसर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर, फ्रांस हो जाएगा, माइंड में रखिएगा। देखिए, महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार देने वाला फ्रांस विश्व का पहला देश बन गया है। फ्रांस के संविधान में जो है गर्भपात के अधिकार को शामिल किया गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्योंकि ये स्पेशल बिहार का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये न्यूज में था और सरकार इस पे खर्च भी करती है। तो कह रहे हैं किस शहर में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, यहाँ पे इस लाइन को देखिएगा, खुला है? रांची, पटना, मथुरा, देहरादून। तो नाम से ही पता चल रहा होगा, जाहिर सी बात है ये पटना के बिहार में होगा, यहाँ पे तस्वीर में आप देख रहे हैं। आइए देखते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में भारत के पहले डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया और 30 करोड़ रुपए की लागत से बना ये राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, मतलब कि NDRC, पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में गंगा के किनारे बनाया गया है, जो स्टूडेंट्स और रिसर्चर को मीठे पानी की डॉल्फिन, विशेष रूप से गंगा में पाए जाने वाली डॉल्फिन के व्यवहार को समझने में मदद करेगा। तो आशा करते हैं ये चीजें आपको, जाहिर सी बात है यार, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सारे क्वेश्चन, तो माइंड में रखेंगे। और अगर वीडियो आपको स्लो लग रहा है तो आप मल्टीपल टाइम स्पीड करके देख सकते हैं, क्योंकि मैं फिर से कर रहा हूँ, जानबूझ के मैं स्लो से कर पा रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, सीमा सुरक्षा बल BSF की पहली महिला स्नाइपर मैं बोल रहा हूँ स्नाइपर, कौन बनी है? और इस तरीके का क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं भैया, तो माइंड में रखिएगा, है ना। तस्वीर में आप बखूबी से जान रहे होंगे। तो इसका नाम है डी हो जाएगा, सुमन कुमारी, है ना, सुमन कुमारी राइट आंसर होगा, डी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे देखिएगा, सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी ने सीमा सुरक्षा बल
है ना, कि पहली महिला स्नाइपर के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया है। तस्वीर भी आपको दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इस राज्य की मैं बात करूं यहाँ पे, तो लोकेशन थोड़ा सा भाई साहब आप ध्यान रख लीजिएगा। कल मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाया था, तो यहाँ के जो प्रमुख दर्रा है ना, वो भी महत्वपूर्ण है। तो ये राज्य कौन सा होगा, तो आप यहाँ पे राज्य देखेंगे जो कि हिमाचल प्रदेश है। आइए देखते हैं। तो एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, आंसर क्या होगा भाई, आंसर तो यहाँ पे एचपी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन में था कि भारत निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है, तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश में कम मतदान वाले 414 मतदान केंद्रों को लक्षित करते हुए मिशन 414 शुरू किया है। रणनीतियों में जागरूकता अभियान, मॉडल स्टेशन और आकर्षक युवा आइकन शामिल है। तो ये कुछ बेसिक बातें थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कर रहा है कि 22 मार्च 2024 को किस राज्य ने अपना 112वां स्थापना दिवस जो है मनाया है। तो आप सबको ये पता होना चाहिए, आंसर हो जाएगा बिहार राज्य ऐसा काम किया है। बिहार राज्य की स्थापना सबको पता ही है भाई, 22 मार्च 1912 ईस्वी, है ना, यहाँ पे 22 मार्च 1912 ईस्वी, जो कि बिहार जो है किससे, वेस्ट बंगाल से अलग हुआ था। ठीक है, देखिए इसके बारे में डिटेल में स्पेशल बिहार में पढ़ा चुका हूँ, स्पेशल बिहार के लिए, तो यहाँ पे मैं क्या डिस्कस करूँ। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया है, तो आंसर क्या होगा, डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला है, ये सी इज द राइट आंसर। चलिए तस्वीर भी दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के नए लोकपाल के जो अध्यक्ष है भाई, ये आप सबको पता है, ये इनका नाम है AM खानविलकर, जो कि ये लगातार न्यूज में था। आप देखिएगा तो अगर द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे या फिर इंडियन एक्सप्रेस, लगातार इसके बारे में एक दोनों ही कहूँगा, लगातार जो है मैं देख रहा था, एक सप्ताह से डिटेल इसके पीछे आ रहा था, तो थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने, हालांकि देख लीजिए इसके बारे में बेसिक बात है। तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जिसका नाम है अजय खानविलकर को जो है लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। लगभग 2 वर्ष तक जो है उक्त पद रिक्त होने के बाद यह नियुक्ति हुई है, तो इसलिए थोड़ा सा आप देखेंगे, महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किस टीम ने जीता है, ये तो आप सबको यार पता है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, बता सकते हैं आप लोग। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, मुंबई हो जाएगा ना, सी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं भाई, मुंबई ने 42वीं बार रणजी ट्रॉफी 2023-24 का वजह से वाला खिताब आपने नाम किया है। और रणजी ट्रॉफी सीजन के फाइनल में मुंबई ने जो है विदर्भ को कितने रन से, तो 169 रन से हरा कर खिताब जीता है, तो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किस देश जेद्दा के अल जवाहरा में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, का अनावरण किया गया है। तो देखो भाई, ये काम कहाँ पे हो सकता है, तो आप कह सकते हैं, हाँ यहाँ पे कंफ्यूजन में आप रह सकते हैं, क्योंकि भारत तो जाहिर सी बात है नहीं होगा, लेकिन ये तीनों कंट्री जाहिर सी बात है ये मुस्लिम कंट्री है ना, तस्वीर में भी आपको दिख रहा होगा। तो देखिए आंसर इसका सी हो जाएगा, सऊदी अरब हो जाएगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर, ये माइंड में रखिएगा। यहाँ पे मेंशन भी करते हैं, सऊदी अरब के जेद्दा के अल जवाहरा उपनगर में दुनिया की पहली 3D मुद्रित मस्जिद का निर्माण पूरा करके वाजनात अब्दुल वाहिद नाम की एक जो है व्यवसायी महिला ने अपने दिवंगत पति को जो है यहाँ पे श्रद्धांजलि दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वैदिक घड़ी क्या स्थापित की गई भाई, तो किस शहर में दुनिया की पहली, ये पूरे विश्व की पहली। तो देखो ये काम कहाँ पे हो सकता है, आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हालांकि इसका मध्य प्रदेश हो जाएगा, उज्जैन का मध्य प्रदेश। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सॉरी मध्य प्रदेश का उज्जैन हो जाएगा, मैं उल्टा बोल दिया हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा, विक्रमादित्य
शोधपीठ संस्था के मुताबिक यह दुनिया की पहली ऐसी घड़ी है। समय की गणना भारतीय प्रणाली दुनिया की सबसे पुरानी सूक्ष्म शुद्ध त्रुटि रहित प्रामाणिक और विश्वसनीय प्रणाली है। और इस यहाँ पे इसे होगा, थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, इसे सबसे विश्वसनीय प्रणाली को विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के रूप में उज्जैन है ना, उज्जैन में फिर जो है यहाँ पे स्थापित किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तस्वीर भी दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रेंगपो स्टेशन, ये लगातार न्यूज में था और ये पूर्वोत्तर भारत का है इसलिए महत्वपूर्ण है। रेंगपो नाम से ही पता चल रहा होगा, रेंगपो, रेंगपो स्टेशन, रेंगपो स्टेशन नाम से भारत के किस राज्य के जो है पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री नीतीश कुमार, सॉरी यार मैं बोल रहा, माफी चाहता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है यहाँ पे आधारशिला रखी गई है। तो आंसर इसका क्या होगा, तो यहाँ पे आप तस्वीर में देखेंगे तो ये यहाँ पे किया गया, मैं थोड़ा सा आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ और माइंड पे रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और पूर्वोत्तर राज्य के जो भी न्यूज रहता है भाई, ये जो चीजें न्यूज में रहता है वो क्वेश्चन आने के, ये जो है सिक्किम राज्य आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सिक्किम है ना, जो कि ये चाइना के साथ, भूटान के साथ और नेपाल के साथ अपना सीमा साझा करता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा भाई, सिक्किम हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, ये माइंड में रखिएगा। अगला देखिए, पीएम मोदी ने रेंगपो में सिक्किम के, रेंगपो नाम से और रेंगपो सिक्किम में है, जगह का नाम भी है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो पीएम मोदी ने रेंगपो में सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया और यह सिबोक पश्चिम बंगाल से रेंगपो सिक्किम तक चल रहे 45 किलोमीटर रेल लाइन निर्माण का एक प्रमुख जो है घटक है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये बेसिक बातें मैं बता दिया हूँ। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगले क्वेश्चन में आ चुका हूँ लेके आपको। क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन रैंकिंग में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम क्रमशः कौन से स्थान पे है। तो भाई पहले बताना है यहाँ पे भारतीय पुरुष और महिला का क्या स्थान है। तो भाई चौथे स्थान पे कौन है, भारतीय पुरुष है 4th नंबर के, और 9वें स्थान पे जो है 9th नंबर पे जो है ये महिला टीम, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में जो है चुना गया है, भाई ये बीजेपी से है, आपको दिख रहा होगा, नायब सैनी, जो कि आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में चर्चा में रहा फॉन डे, यार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कर रहा हूँ, ये इस तरह का क्वेश्चन न्यूज में रहता है और एग्जाम में पेपर में आपने देखा होगा 69 बीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया गया था भाई, इस तरह के क्वेश्चन तो माइंड में रखिएगा। तो फॉन्डा डिक्लेरेशन जो है किससे संबंधित है, तो भैया ध्यान रखना कि मलेरिया रोग से संबंधित है। ठीक है, तो कुछ टेक्निकल नाम है, थोड़ा सा इसे माइंड पे रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन कर रहा है कि 22 मार्च को किस थीम के साथ विश्व जल दिवस मनाया गया है। तो देखो, वाटर फॉर प्रायोरिटी और यार प्रोस्पेरिटी है एंड पीसेस, इसका फुल नाम है वाटर फॉर प्रोस्पेरिटी एंड पीस, हिंदी में आप कह सकते हैं समृद्धि और शांति के लिए जल, है ना। तो इसका इस बार का 22 मार्च, ये ध्यान रखिएगा, 22 मार्च 2024 का जो है ये थीम था, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, विश्व जल दिवस का। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यूएनडीपी द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत जाहिर सी बात है कितने स्थान पे थे, तो भाई ये 0.437 अंक के साथ ये 193 देशों में, और ये 22 वाला ही रिपोर्ट है, माफी चाहता हूँ। हाँ, और चूंकि ये 23 वाला रिपोर्ट अभी आया नहीं है, सॉरी यार मैं उल्टा बोल दिया हूँ। हाँ, ये 2022 में भारत का स्थान यहाँ पे 108वां है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, 108वां है। ठीक है, ये थोड़ा सा न्यूज में, और 2024 में मैं बात करूँ 2024 वाला, तो ये भारत का जो स्थान है यहाँ पे मेंशन भी करता है, यूएनडीपी 2024 रिपोर्ट के अनुसार, है ना, रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान जो है 193 देशों में, है ना, 193 देशों में भारत का स्थान कौन सा है, तो ये 122वां है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, 2022 के अनुसार ये जो है कौन सा है, तो 108वां स्थान है। अच्छा, 2024 में 191 देश ने हिस्सा लिया था, मैं मेंशन करता हूँ, ये 191 है, 193 मत करिएगा। ठीक है, ये 2022 में जो है 2022 में 193 में देश ने हिस्सा लिया था, जिसमें भारत का स्थान 108वां था। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कह रहे हैं कि हाल ही में खबरों में रहा ब्लू लाइन
किन दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण करता है? तो देखो ये लेबनान और इजराइल है ना, तो आंसर इसके लेके आपने देखा होगा, मतभेद भी रहता है इसका, तो आंसर क्या होगा भाई? सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक जो है कैसे चुना गया था? तस्वीर तो आपने देख ही लिया है, तो आंसर क्या होगा, है ना? तो इसका नाम है सी हो जाएगा, शरद कमल हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेलों में 2 बार स्वर्ण पदक विजेता अनुभवी टेबल टेनिस खिलाड़ी। अब यहाँ से ना कई बार प्रश्न ये पूछे जा सकते हैं कि शरद कमल जो है कौन से खिलाड़ी है, कौन से खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। और इन्होंने 2 बार स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है ना। तो शरद कमल को जो है पेरिस ग्रीष्म कालीन ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का जो है ध्वजवाहक नियुक्त किया गया था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीक के लिए किस के साथ समझौता किया है? तो भैया ये धनुका एग्रीगेट लिमिटेड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। धनुका एग्रीटेक, सॉरी एग्रीगेट नहीं, एग्रीटेक लिमिटेड के साथ जो है क्या किया? समझौता किया। अगला क्वेश्चन आपके सामने 22 मार्च को जो है इसरो ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV-LEX-02 के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है। तो इसे किस नाम, इसे जो है क्या नाम दिया गया? तो ये इसका नाम है पुष्पक, न पुष्पक, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फसाई ने देश के कितने जिलों को ईट राइट कैंपस, बहुत इंपॉर्टेंट है, के रूप में प्रमाणित किया है? तो भैया 100 हो जाएगा, 100। ये क्या होता है जरा सा देख लीजिएगा। तो देखिए देश के 100 जेलों को ईट राइट कैंपस टैग दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने कैदियों और जेल कर्मचारियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने की पहल के तहत देश भर में लगभग 100 जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 की 6ठी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बिहार, इससे पहले हम लोग भारत देखे थे, भारत का कौन सा स्थान था तो आपने देख ही लिया, और कह रहा है कि बिहार का कौन सा शहर वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित, सबसे ज्यादा प्रदूषित देख सकते हैं, और ये बिहार के संदर्भ में है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सेट कर लीजिए दिमाग में, और क्वेश्चन कंफर्म है इस बार 17वीं बीपीएससी में, चाहे बिहार के अन्य एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे तो उसमें आना ही आना है, ध्यान रखिएगा। तो बेगूसराय, और बेगूसराय का लोकेशन आपको मैप पे पता होना चाहिए भाई ये कहाँ पे है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्पेशल बिहार को भी जब करंट अफेयर्स में पढ़ाता हूँ अच्छे से देखिए, क्योंकि वहाँ पे लोकेशन भी बताता हूँ, और ये क्वेश्चन तो स्पेशल बिहार वाला करंट अफेयर्स में करवा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा है कि चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहाँ जो है आयोजित हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, पीएम मोदी द्वारा स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये भारत मंडप, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश, तो भाई भारत का स्थान आपने देख ही लिया है, 126वां है ना। लेकिन सबसे ज्यादा खुशहाल देश जो है कौन है? तो फिनलैंड है, फिनलैंड, सी इज द राइट आंसर, फिनलैंड हो जाएगा, है ना। तो देखिएगा 2024 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में जो है विशेष रूप से पश्चिमी यूरोप में युवा लोगों और किशोरों द्वारा जीवन मूल्यवान में चिंताजनक गिरावट देखी गई है। हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट में फिनलैंड को लगातार 7वें साल दुनिया के सबसे खुशहाल देश का जो है यहाँ पे ताज पहनाया गया है, ठीक है। और भारत का स्थान, तो भाई भारत की अगर मैं बात करूं तो 146 देशों में भाई 126वां स्थान मिला है, 146 में से, है ना। कितने? 146 देशों में से 126वां स्थान मिला है। अगर इसके स्कोर की बात करें तो भारत का स्कोर 4 पॉइंट कितना है? तो 54 है ना, 054 है, ये 4.054 है। और पहले नंबर पे हालांकि है तो इसका स्कोर यहाँ पे देख सकते हैं, तो पहले नंबर पे आप फिनलैंड देख सकते हैं, इसका कितना स्कोर है? तो 7.344 है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो भाई किरण रिजिजू को दिया गया है ना। और ये भी न्यूज में रहता है, थोड़ा सा देख सकते हैं, माइंड पे रखिएगा चीजों को। अगला क्वेश्चन, इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता हेतु
कौन सा ऐप लॉन्च किया है, और इस तरीके का क्वेश्चन आपको पता है कि एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हो, तो आंसर क्या होगा? एप्लीकेशन का जो नाम है, ऐप का जो नाम है भाई सखी है। क्या नाम है? सखी, है ना। सखी भी ऐसे भी लिख सकते हैं, तो सखी इसका नाम है। भारत और किस देश के बीच एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 24, ये 24 है। एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 24 का जो है आयोजन कहाँ पे? तो ये विशाखापत्तनम में किया गया, है ना। तो भारत और किस देश के साथ हुआ है? तो भारत और यूएसए के साथ हुआ है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि राज्य की पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, त्रिनेत्र ऐप जो है, ऐप 2.0 लॉन्च किया। ये प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 या फिर 0 बोल सकते हैं, लॉन्च किया है। तो ये यूपी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये पहल शुरू किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा की प्रथम महिला डायरेक्टर बनी है भैया? तो गीता बत्रा का नाम आपने जरूर सुना होगा, और ये न्यूज में भी लगातार था। तो आंसर क्या होगा भाई? सी इज द राइट आंसर, गीता बत्रा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकॉन के रूप में किसे चुना है? तो भैया ये आप देख सकते हैं तस्वीर, है ना, इसका नाम है शीतल देवी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या रखा है? तो ये अहिल्या नगर, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र ने। अहमदनगर ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो रतन टाटा को। ये भी न्यूज में था, ध्यान रखिएगा, रतन टाटा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है कि 16 मार्च 2024 को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रम की घोषणा की। यह कितने फेज में आयोजित की जाएगी? तो ये तो सबको पता भैया, 7 फेज में होगा लोकसभा चुनाव। तो पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज, ये डेट। अब ना खासतौर पे बिहार के एग्जाम में ना यार ऐसे फैक्ट पूछ दिए जाते हैं, तो थोड़ा सा इसे ध्यान रखेंगे। 19 अप्रैल से 1 जून तक मतदान होगा, आप सबको पता होना चाहिए। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के साथ विधानसभा चुनाव होंगे, आपको पता होना, और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब राज्य है। लेकिन मैं यहाँ पे जो मुख्य बातें हैं, 19 तारीख, 26, 7, 13, 20, 25 और सबसे लास्ट में एक जून को जो है ये बिहार में होंगे, बिहार के पटना में लास्ट चुनाव है। ये अगर आपसे तिथि पूछा जाए तो 19 तारीख 7 फेज में किया गया है, 26 तारीख, है ना, मतलब कि 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून का जो है यहाँ पे टोटल 6 फेज में, सॉरी टोटल 7 फेज में, है ना, चुनाव होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में जो है सभी 7 चरणों में मतदान होगा, जो कि आप देख सकते हैं। वोटों की गिनती 4 जून को होगी और फाइनल रिजल्ट जाहिर सी बात है इसी तिथि को आएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आया होगा, और इसके बाद जो भी डाउट होगा, देखिए इसमें अभी 50 क्वेश्चन और रह गया है, वो नेक्स्ट पार्ट होगा, अगला पार्ट बहुत जल्द आ जाएगा। तो अगले पार्ट में जो है हम लोग उसे कंप्लीट कर लेंगे, बाकी जो 50 क्वेश्चन रह गया है उसे 50 हो या 60 हो, जो भी बच गए हैं वो अगले पार्ट में कर लेंगे, क्योंकि वीडियो हो गया लगभग 40 मिनट का। और ये पूरे अप्रैल महीने का जो है करेंट अफेयर्स है, ध्यान दें। अप्रैल महीने का जो है अब सॉरी थ्योरी वाला, ये तो ऑब्जेक्टिव था, तो थ्योरी वाला करंट अफेयर्स बहुत जल्द वो भी अपलोड हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है आप थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट कर रहा है, तो कोई क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे वही क्वेश्चन ये हो जो लगातार न्यूज में रहता है, तो मल्टीपल टाइम रिविजन करिए। पीडीएफ के लिए सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, तो वहीं पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।